आज हम बात करेंगे कि जब हम घर बनाते हैं तो इंटरनल लेआउट प्लानिंग और कॉस्ट प्लानिंग कितनी ज़रूरी होती है। बहुत बार लोग घर बनाना शुरू कर देते हैं लेकिन पहले से प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। बाद में उन्हें पता चलता है कि स्पेस सही यूज़ नहीं हो रहा या फर्नीचर ठीक से फिट नहीं हो रहा। इसलिए कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इंटरनल लेआउट पूरी तरह प्लान्ड होना चाहिए। इंटरनल लेआउट में हमें सबसे पहले यह डिसाइड करना होता है कि घर में कौन कौन से रूम्स होंगे, जैसे कि बेडरूम, हॉल, किचन, स्टडी रूम और किड्स रूम। हर रूम का साइज़ और पोजीशन पहले से प्लानिंग में तय होना चाहिए। इसके बाद हमें यह भी प्लान करना चाहिए कि वार्डरोब कहाँ रहेगी, टीवी यूनिट कहाँ रहेगी और फर्नीचर का ओरिएंटेशन क्या रहेगा। अगर ये सब चीज़ें पहले से प्लान नहीं की गई तो बाद में इंटीरियर वर्क के समय कई प्रॉब्लम्स आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर वार्डरोब के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं छोड़ा गया तो रूम का लेआउट ख़राब हो सकता है। इसी तरह टीवी यूनिट की पोजीशन भी पहले से डिसाइड होना ज़रूरी है ताकि वायरिंग और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स सही जगह पर दिए जा सकें। एक और महत्वपूर्ण बात है फ्यूचर फ्लोर लोड प्लानिंग। अगर आपको फ्यूचर में एक और फ्लोर बनाना है या हाउस एक्सपेंशन करना है तो स्ट्रक्चर को उसी हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। कॉलम साइज़, फाउंडेशन स्ट्रेंथ और बीम डिज़ाइन फ्यूचर लोड को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं एस्टिमेट प्रिपरेशन की। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले प्रॉपर एस्टिमेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। एस्टिमेट से हमें यह पता चल जाता है कि पूरे प्रोजेक्ट में लगभग कितना कॉस्ट आने वाला है। एस्टिमेट के आधार पर हम मटेरियल प्रोक्योरमेंट भी प्लान कर सकते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि मटेरियल कंजम्पशन सही हो रहा है या नहीं। नॉर्मली एस्टिमेट और एक्चुअल कॉस्ट में 10% तक वेरिएशन एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी या क्वांटिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आता है कंप्लीट बीओक्यू प्रिपरेशन यानी बिल ऑफ क्वांटिटीज़। बीओक्यू एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन के हर काम की क्वांटिटी और कॉस्ट एस्टिमेट दी जाती है। बीओक्यू में सामान्यतः ये सभी आइटम्स शामिल होते हैं: एक्सकेवेशन वर्क, आरसीसी वर्क, रीइंफोर्समेंट, स्टील, ब्रिक मेसनरी, प्लास्टर वर्क, फ्लोरिंग, पेंटिंग और अन्य फिनिशिंग वर्क्स। बीओक्यू के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कितनी स्टील क्वांटिटी लगेगी, कितनी ब्रिक्स लगेंगी और कितना रॉ मटेरियल यूज़ होगा। इससे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग बहुत आसान हो जाती है। लेबर कॉस्ट का भी एस्टिमेट बनाना ज़रूरी होता है। सामान्य थंब रूल के अनुसार टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का लगभग 20% से 25% हिस्सा लेबर कॉस्ट में जाता है। अब बात करते हैं कॉन्टिंजेंसी चार्जेस की। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं, जैसे मटेरियल प्राइस इंक्रीज, रेन डैमेज, डिज़ाइन चेंजेस, साइट कंडीशन चेंजेस। इसलिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगभग 5% से 10% कंटिंजेंसी फंड रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका कंस्ट्रक्शन बजट 30 लाख रुपए है तो कम से कम 3 लाख रुपए रिजर्व फंड के रूप में अलग रखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के दौरान कई बार ओनर की प्रेफरेंस बदल जाती है या डिज़ाइन में थोड़े मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। ऐसे में कंटिंजेंसी फंड बहुत काम आता है। इसलिए हमेशा यह सलाह दी जाती है कि अगर आपका बजट 30 लाख है तो प्लानिंग करते समय उसे 27 लाख के आसपास मानकर प्लानिंग करें ताकि फ्यूचर चेंजेस के लिए कुछ फंड रिजर्व रहे। अंत में यही कहूँगा कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर इंटरनल लेआउट प्लानिंग, एक्यूरेट एस्टिमेट प्रिपरेशन और कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इससे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्मूथ रहता है और अननेसेसरी फाइनेंशियल स्ट्रेस भी नहीं होता। याद रखिए, सही प्लानिंग ही एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की सबसे मजबूत नींव होती है। थैंक यू।